भारतीय जनता पार्टी झूठों का सरदार यदि कोई है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सुबह से झूठ बोलता है और शाम तक झूठ बोलता रहता है। राहुल गांधी युवाओं के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं और बेरोज़गारी के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी हमेशा देश की चिंता पे लगे रहते हैं। मोदी जी अपनी भाषण दे रहे थे अपने, उन्हें इतनी पुरानी फिल्मों के गाने याद आ रहे हैं कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई। मेरे तो कहूँगा कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई है कि अब क्या करूँ मैं। महागठबंधन जो यानी यूपीए कह लीजिए, अब तो खैर इंडिया हो गई, चक दे इंडिया, तो इसकी तो बैठक तय थी, लेकिन एनडीए की तो कोई बैठक तय नहीं थी। तो इसका मतलब वो देख करके नकल उतार रहे हैं, तो वो नकल उतारने में रहेंगे। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उसका नकली प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जैसे लाल किले पे नकली झंडा फहराए थे पहले। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, आज के दिन आपने देखा महागठबंधन की बैठक थी। सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर बैठ करके बेंगलुरु में, जिसकी मेज़बानी राहुल गांधी कर रहे थे, वहां पर बैठक होती है और सभी लोग वहां बात कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान आपको बता दें, एनडीए की भी बैठक होती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बोलते हैं कि जिस समय यहाँ पे विपक्षी दलों की बैठक थी, महागठबंधन की बैठक थी, उसी समय एनडीए की बैठक होने का कारण ये भी था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अट्रैक्शन है वो गेन कर सकें। इस तरीके की बातें भी हो रही और साफ तौर से ये आरोप भी लग रहे हैं। क्या वाकई में ये था? तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे लोग क्या सोचते हैं। सर, कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। हम बात करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अट्रैक्शन की आरोप लग रहा है कि पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर रखा था, या विपक्षी दलों ने डिक्लेयर कर रखा था कि बैठक बेंगलुरु में होगी, और इसी दौरान एनडीए भी बैठक कर देती है। तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया का अट्रैक्शन गेन करने का कारण था? पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया पहले एक तरफा था, लेकिन आज मीडिया कुछ सच्चाई दिखाने की तरफ बढ़ रहा है। कुछ सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी झूठों का सरदार यदि कोई है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सुबह से झूठ बोलता है और शाम तक झूठ बोलता रहता है। जिस तरीके से आज उन्होंने संबोधन किया है, जो लिखा हुआ पर्चा, लिखे हुए पेज पर जो भाषण दिया है पढ़ के, उन्हें आज से 40 साल पीछे चला जाना चाहिए था। सन 77 में पूरा विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हुआ था, जब वो मखोटे नज़र नहीं आ रहे थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अब उन्हें मखोटे बताते हैं, कभी दलाल बताते हैं, कभी बेईमान बताते हैं, सब चीज़ बताने का काम कर रहे। उस दिन वो धुले हुए थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने किया, बिहार में करना चाहते थे। महाराष्ट्र में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया था, आज वो दूध के धुले हुए बन चुके हैं। आसाम का चीफ मिनिस्टर है शर्मा, उसके खिलाफ सीबीआई जांच थी, लेकिन आज वो दूध का धुला है। जो उनके पास चला गया, वो गंगा जल में पवित्र करके वो सच्चा हो जाता है। जो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्ट और बेईमान हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कभी प्रशासन और शासन में जाकर देखा है? आज आप कहीं किसी थाने के अंदर चले जाइए, बिगैर पैसे लिए आपका कोई काम नहीं होगा। यही हाल तहसीलदार का है, यही एसडीएम का है। आज पूरी तरह भ्रष्टाचार में लीन है पूरी भारतीय जनता पार्टी। आज कोई भी ट्रांसपेरेंटली हो, भारतीय जनता पार्टी बिगैर पैसे लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। मेन क्वेश्चन हमारा था कि मीडिया अट्रैक्शन गेन करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन बैठक की जिस दिन सभी विपक्षी दल एक साथ बैठक कर, महागठबंधन की बैठक? ये इसीलिए किया है कि जो विपक्ष ने एक सामूहिक विपक्ष पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठा हुआ था, वो जनमानस तक पहुंचता। ये जो बेंगलुरु में जो कार्यक्रम हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है आज टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ही बातें पहुंचाने का एक रास्ता है। उस चीज़ को हल्का करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, गठबंधन की न्यूज़ को छिपाने के लिए उन्होंने अपना एक कार्यक्रम आज घोषित किया, और उसका जीता जागता रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला चुकी है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का भाषण आज हुआ है, वो बौखलाया हुआ भाषण था।
उन्हें कोई ज्ञान नहीं है इस समय मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लोग सुनना चाहते हैं। वो बिल्कुल अनभिज्ञ हो चुके हैं। चाहे वो गैस का मामला ले लीजिए, चाहे टमाटर का मामला ले लीजिए, चाहे गेहूं का मामला ले लीजिए। आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। आज विद्यार्थी शिक्षा से भटक चुका है, क्योंकि उन नौजवानों को गलत रास्ते पर डालने का काम यदि कोई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डरी हुई है? क्या राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व उनको डर लग रहा है? जनता से डरी हुई है समय पहले, राहुल जी से भी और राहुल जी से डरी हुई है। राहुल एक इकले ऐसे शेर हैं। राहुल गांधी युवाओं के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं और बेरोज़गारी के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी हमेशा देश की चिंता पे लगे रहते हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री वो शायद कहीं और चिंता पे लगे रहे हैं। जब हमारे देश का युवा आज बेरोज़गार है, हमारे देश का किसान परेशान है, हमारे देश का गरीब परेशान है, तो क्या नींद राहुल गांधी जी को आगी? नहीं आती है। क्यों? उन्होंने इस देश के लिए, उनके परिवार ने बलिदान दिए हैं। उन्हें चिंता लगी रहती है हमारा देश किस तरीके से बेकार हो रहा है, हमारे देश का युवा बेरोज़गार हो रहा है। मगर ये जो वर्तमान की सरकार है वो चाहती है इसी तरीके से युवा और देश का नौजवान और किसान और मजदूर परेशान रहे, सिर्फ मोदी मोदी करता रहे और कोई नाम नहीं रहे। मगर मोदी जी के नाम के लिए एक राहुल गांधी गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, बेरोज़गारों का मसीहा, महिलाओं का और बेटियों का बोलने वाला नेता वो है तो राहुल गांधी है। और इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की सेना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और हमेशा फील्ड पे ज़मीन पे खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी। और आज का जो उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा, किसमें की पता थी पहले से ही, मगर आज मीडिया को गुमराह करने का काम करा था। उससे पहले भी रख सकते थे क्या, एक दिन बाद रख सकते थे क्या, एक दिन पहले रख सकते थे ये, मगर उसको रखने का काम इसलिए करा इन्होंने क्यों मीडिया जो है सच्चाई ना दिखला दे। तो उससे जो है देश का युवा को, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को सच्चाई की पता पड़ गई तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन न खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी का बताया जा रहा है, कई लोग कहते हैं धीरे धीरे कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के सरकार में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। आज विपक्षी दल की बैठक थी, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या देखते हैं इस पे? आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से इस देश के अंदर जिस तरह से विपक्षी दल बड़ी शांत बैठे हुए थे, विपक्षी दल जितने डरे हुए थे, राहुल गांधी ने एक आवाज़ उठाई, डरो मत। उस डरो मत के साथ उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर इस देश से अगर हम लोग डरने लगेंगे तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। आपने जब देखा, जब महंगाई बढ़ी, कोई ना कोई ऐसा कांड कर दिया है मोदी जी ने जिससे जनता का ध्यान भटके। और आज उसी के ऊपर जैसे कि आपने क्या है कि बंगलोर में हमारी जो बैठक थी यूपीए की, जो दल बैठे थे, जिन दलों के साथ हमारी बैठक थी, उस दलों को ये ना पता चल जाए जनता को कि मीडिया के द्वारा कि आज इतने दल कांग्रेस के साथ हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी बैठक करके, क्योंकि मीडिया भी यही नहीं दिखाना चाहता कि विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। विपक्ष आज मजबूत है। राहुल गांधी ने आज एक आवाज़ दी है। राहुल गांधी एक देश का वो लीडर है जिसे लोग ये पप्पू कहते थे, आज उसी पप्पू से डर रहे हैं। आज राहुल गांधी इनके लिए इनकी नींद हराम करे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज जब मोदी जी अपनी भाषण दे रहे थे अपने गठबंधन के साथ, तो उनका अजीब चेहरे पे कई चेहरे, यानी उन्हें इतनी पुरानी फिल्मों के गाने याद आ रहे हैं कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई। मेरे तो कहूँगा कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई है कि अब क्या करूँ मैं। उन्हें यानी हमारे ऊपर चेहरे हैं। अरे आप तो बहुत चेहरे बदलते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में कितने चेहरे बदले। आपने देखा कि जो अभी आपने ये राजभर ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चले गए, जिनके ऊपर तुम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। उन लोगों को ना जाने कौन सी तुम्हारे पास फैक्ट्री है, कौन सा वो चेहरा है कि आपकी पार्टी में शामिल होकर वो बिल्कुल ऐसे दूध के धुले हो जाते हैं कि उसका। आज आप मुख्तार अंसारी पर सोचेंगे क्या करें। मुख्तार अंसारी का बेटा आज तुम्हारे
दल के अंदर शामिल है, तुम्हारे गठबंधन में शामिल है, क्या आज आप उसके साथ आप वो कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे? मेरे तो उम्मीद नहीं है। जैसे यानी कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग आज तक आपके साथ आए हैं, चाहे वो कहीं कोई किसी भी पार्टी से रहे हों, आप देख लो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, जिस पे ईडी का छापा पड़ जाए, सीबीआई चली जाए, वो फ़ौरन बीजेपी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ही देश की सब में भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप देख रहे हैं महंगाई, आप देख रहे हैं टमाटर, आप देख रहे हैं दाल, आप देख रहे हैं सरसों का तेल, यानी कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि आम जनता, गरीब जनता उससे त्रस्त है और वो मोदी के खिलाफ आ चुकी है। जो आपने देखा था पहले अनभक्त हज़ारों की तादाद में थे, वो घटते घटते सैकड़ों में आए और हो सकता है 2024 में ये भी चले जाएं। और आपने देखा राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम गुजारा, और जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा गुजरी वहाँ आपने देखा हिमाचल में हम सरकार बनाकर आए, कर्नाटक में हम सरकार बना के आए, और आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो 23 के अंदर आखिर में इस 4 राज्यों के चुनाव में वहाँ भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। चारों राज्यों में, मैं नहीं कह रहा 3 में बनाए, वो चारों में बनाएंगे। हम तेलंगाना भी जीत के आएंगे। तेलंगाना में भी 5 लाख से ज़्यादा लोग उस समय मौजूद थे जिस समय राहुल गांधी गए थे। आप देख रहे हैं जनता का पूरा रुख बदल चुका है। जनता अब इन लोगों से इतना परेशान हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, भाई को भाई से लड़ाना, नफरत फैलाना, कितना बुरा इस देश के अंदर हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू, अरे मैं बचपन के अंदर अपने दोस्तों के यहाँ उनकी बहनों की शादियों में जाता था, वो मेरे यहाँ आते हैं, आज उस नफरत को फैलाने का काम करना है। लेकिन वो ये देश जो इतना बड़ा देश है, जो गंगा जमुना तहजीब का देश है, मैं कह रहा हूँ कि चाहे कितनी नफरत फैला लें, लेकिन ये देश में नफरत नहीं फैला पाएंगे, हमारा भाईचारा नहीं ख़त्म कर पाएंगे। और राहुल गांधी उसी आवाज़ को लेकर लोगों के दिल से डर मिटाया है, और उस आवाज़ को लेकर वो देश के अंदर घूम रहे हैं। और मुझे यकीन है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस गठबंधन की सरकार बनेगी। चाहे ये आज जितना भी प्रोग्राम कर ले हमारे ना दिखाएं, आज हम आप जैसे दल, आप जैसी मीडिया जो कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाने के लिए रोड पे आ गई है, जनता से आवाज़ पूछ रही है। अन्य मैंने ये देखा है, पुराना जब ये भाजपा जनता पार्टी आई थी, अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं इसी तरह जनता के बीच में, एकदम हमारे पास से माइक हटाया और बीजेपी का कोई वर्कर हुआ उसके सामने माइक कर दिया। लेकिन आज आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप जैसे लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यकीन मानिए 2024 में हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी को लेकर के तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कद बढ़ रहा है, सेम प्रश्न है। लेकिन एक बात और भी कर लें, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल भेज देगी। देखिए, भाजपा की तो कुछ अगर ऐसा करती है तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं। राहुल गांधी अगर जेल भी जाते हैं या बाहर रहते हैं, उससे अगर वो जेल भी भेजेंगे उनका कद घटेगा नहीं, बढ़ेगा ऑलरेडी। और ये उनको मालूम है कि राहुल गांधी को जेल भेजने से उनका कद बढ़ना ही, घटना नहीं है। तो ये तो संघर्ष है उनका, और वो संघर्ष के लिए एकदम उतर चुके हैं। क्या सरकार डरी हुई है? सरकार बिल्कुल डरी हुई है राहुल गांधी से, उसका डर दिख रहा है। मोदी जी अभी बोल रहे थे, आप उनको देखिए, उनके चेहरे को देख लीजिए। जबकि राहुल गांधी का कद कोई बढ़ने का, राहुल गांधी का ऑलरेडी कद था। आप तो पूरा विपक्ष देख लीजिए कि जिनको लोग कह रहे थे नहीं आएंगे, जिनके ऊपर उम्मीद नहीं थी, केजरीवाल को ले लीजिए, अखिलेश को ले, अब तो सब बैठे हैं वहाँ जा करके। अच्छा, एक बात कर ले, एक साथ एनडीए और महागठबंधन की बैठक एक ही दिन पे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महागठबंधन जो यानी यूपीए कह लीजिए, अब तो खैर इंडिया हो गई, चक दे इंडिया, तो इसकी तो बैठकताएँ थी, लेकिन एनडीए की तो कोई बैठकताएँ नहीं थी। तो इसका मतलब वो देख करके नकल उतार रहे हैं, तो वो नकल उतारने में रहेंगे। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो उसका नकली प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जैसे लाल किले पे नकली झंडा फहराए थे पहले। बिल्कुल। एक बात कर लें, आज के दिन एक जो प्ली जो दाखिल होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस चंद्रचूड़ के हाथ में सारी बागडोर आ चुकी है, सारी कमान आ चुकी है। अब क्या सोच रहे हैं कि बोला जा रहा है कि अगर उनको अगर स्टे अगर मिल जाता राहुल गांधी को, तो जो सत्र से शुरू होने वाला उसमें बैठेंगे। अगर स्टे मिल जाता है तो तस्वीरें क्या होने वाली है, क्या बोलेंगे? स्टे मिले जब भी राहुल गांधी जी के लिए जनता प्यार देगी, और स्टे ना मिले जब भी राहुल गांधी जी को प्यार जनता देगी, क्यों वो राहुल गांधी जनता के दिल की धड़कन है।
और राहुल गांधी हर बच्चे की, युवा की, नौजवान की, महिला की दिल की धड़कन है। आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी देश के लिए जो है आगे मजबूत बन चुकी है। देश को हमेशा मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। ये 70 सालों के काम को पूछते थे और पूछने के बाद में उसको बेचते थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में इस देश को वो मजबूत करके दिखाया जो और देश भी नाम से डरते थे। राहुल गांधी के बढ़ते कद के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हम क्या कहेंगे, अभी हमारे चचा कह रहे थे कि सरकार डरी हुई है, तो ये तो पक्का है कि हाँ सरकार डरी हुई है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि सरकार फुल बहुमत से आ रही है और आके रहेगी, हर हाल में आएगी। ये हम भी कह रहे हैं और हमारे देश के युवक सभी चाहते हैं कि सरकार आए, फुल बहुमत से सरकार आएगी। संविधान को बचाना होगा तो सरकार को लाना होगा। संविधान को बचाना होगा तो सरकार को लाना होगा। देख रहे थे, लोगों से बात हो रही थी, अलग अलग शहरों से थे, सभी कह रहे थे कि आज के दिन एनडीए की और महागठबंधन की दोनों की बैठक हुई है। महागठबंधन की जो बैठक थी वो पहले से डिक्लेयर थी और जो एनडीए ने बैठक की है वो बाद में की है। कहीं ना कहीं मीडिया अट्रैक्शन गेन करने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हर कीमत पे आएगी। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।